आपको शायद पता ना हो पर हमारे देश में एक फ्रॉड होने वाला है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई जमीन के बदले नौकरी मामले में। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इलेक्शंस फ्रॉड की, जिसका ट्रेलर आपको जल्द ही इंडियन पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। सेकंड पर पता कैसे चलेगा इसके बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट टीवी तो आप देखते ही नहीं हो। बताना कौन से चैनल पे आता है लोकसभा टीवी? नहीं बताना। देखो यार, तुमने मुझसे शर्त लगा लो, मीडिया में तुम्हें इस टॉपिक पे बात करता हुआ कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया वाले बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि सीमा और सचिन की लव स्टोरी। मैं कभी निकली नहीं चार दीवारी से। अगर तू चार दीवारी से ना निकली तो चार दीवारी से निकली तो ऐसी निकली बंदरिया की तरह कूद के 3 बॉर्डर फांग आई। लप्पू सा सचिन। खैर छोड़ो, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं आज आपको बताऊंगा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 के बारे में। जो धोखा होने वाला है आप लोगों के साथ, उसका फैंसी नाम है ये, ताकि आप लोगों को पता ना चले। अगर तुम इस बिल को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो तुम्हें ये वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनडीए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करती है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। आपको लगेगा कि इसमें क्या ही खास है, पार्लियामेंट में तो बिल आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट में पास होता है और आने वाले वक्त में एक्ट बनता है, तो यकीन मानिए इंडिया की डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसीजर के लिए खतरा बन सकता है। तो ये बिल बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। ये बिल इसी इलेक्शन कमीशन के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर को चेंज कर देगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की पावर्स, वर्किंग प्रोसीजर, कंपोजिशन, इलेक्शन कमिश्नर्स के वर्किंग टेन्योर, यहां तक कि उनके रिमूवल प्रोसीजर के बारे में सब कुछ साफ शब्दों में मेंशन है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मेंशन है कि इन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट किनकी रिकमेंडेशन पे इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी खुद से सिलेक्शन नहीं करते। संविधान को लिखने वाले हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में हमारे एमपीज कंट्री की कंडीशंस के हिसाब से इस पे पार्लियामेंट में लॉ बनाए। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इस मैटर पे पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनाया, क्योंकि कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं था। इसलिए होता यह था कि प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से जिस किसी को भी वो चाहते हैं कमिश्नर बनाना, उसका नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते थे। फिर प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देता था। दोस्तों, शुरुआत से लेके अभी तक यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था। अब आप भी जानते हो कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी इन्हीं ऑफिसर्स के कंधों पे टिकी हुई है। ऐसे में इन ऑफिसर्स का न्यूट्रल होना और फेयरली अपनी ड्यूटीज करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही इन ऑफिसर्स को सेलेक्ट कर रहे थे, ऐसे में इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। इस इंस्टीट्यूशन पे एग्जीक्यूटिव का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पावर गेन करना उनका प्राइम टारगेट है। ऐसे में वो फेवरेटिज्म के चलते किसी ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं जो इलेक्शंस के दौरान उनकी गलत तरीके से हेल्प कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑफिसर्स इलेक्शन रिजल्ट्स को रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर दें, या फिर इलेक्शन कमीशन की बायसनेस हमने पहले भी अपनी कंट्री में कई बार देखी है। इसके कुछ एग्जांपल्स आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इन्हीं सब लूप होल्स को देखते हुए जनवरी 2015 को अनूप बरनवाल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं, जिसमें वो इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर पे सवाल खड़े करते हैं और कोर्ट से इस मैटर में जल्द से जल्द इंटरवीन करने की मांग करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर पे कोर्ट से एक लॉ की डिमांड करते हैं, जिसमें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सके, ना कि एक ऐसे प्रोसीजर से जिसमें एग्जीक्यूटिव का एक भारी इंटरफेरेंस हो। इस PIL की सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म करती है और फिर यही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मार्च 2023 को अपना जजमेंट देती है।
जिसमें कोर्ट ये मानती है कि करंट सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को आर्बिटरीली सेलेक्ट करना सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है। ये प्रोसीजर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि वो इस मैटर पे पार्लियामेंट में जल्द से जल्द एक लॉ बनाए। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को रूलिंग गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव से कंप्लीटली फ्री करने के लिए कोर्ट गवर्नमेंट से कमीशन के लिए एक सेपरेट सेक्रेटरीट की मांग करती है, ताकि कमीशन सही मायनों में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर सके और आप जैसे करोड़ों भारतीयों के अधिकारों की रक्षा कर सके। अब जब तक पार्लियामेंट में कोई लॉ नहीं बन जाता है, तब तक के वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट एक टेम्परेरी सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट कर देती है, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तीनों आपस में डिस्कशन करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो किन लोगों को कमिश्नर अपॉइंट करे, ताकि कमीशन में एक ट्रांसपेरेंसी कायम की जा सके। दोस्तों, कोर्ट के इन्हीं ऑर्डर्स के बाद इस मैटर पे लॉ बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये बिल लेके आई है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस बिल में भी कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की बात की गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। बहुत सफाई से हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने इस सेलेक्टिंग कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया है। यही इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। इस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स खुद रूलिंग पार्टी के हैं। इससे उन्हें इस सिलेक्शन कमेटी में एक क्लियर मेजोरिटी मिल जाएगी। फिर वो अपने पसंद के किसी व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये बिल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को काउंटर करता है, जहां एक तरफ कोर्ट ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स देती है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट कमीशन पे एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पहले भी इलेक्शन कमीशन को रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ बायस होते हुए देखा गया है। कैसे 2019 लोकसभा इलेक्शन की अनाउंसमेंट को कमीशन ने महीने भर के लिए डिले कर दिया था, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेजर पॉलिसीज लॉन्च कर सके अपने इलेक्ट्रेट को लुभाने के लिए। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अनइवनली अप्लाई किया गया था। रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनकी हर गलती पे पर्दा डाला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन कैंडिडेट्स की छोटी छोटी गलतियों के लिए उन्हें पनिश किया जा रहा था। इसी अनफेयर एक्ट को देखते हुए एक इलेक्शन कमिश्नर ने विरोध भी जताया था। ये सारे एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन की बायसनेस की तरफ इशारा करते हैं। बीडैम इंस्टीट्यूट एक स्वीडन बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड डेमोक्रेसीज को कंपेयर करता है। इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है, जहां इलेक्शन कमीशन की पावर्स लगातार गिरती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। वैसे एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च पेपर हाल फिलहाल के दिनों में इंडिया में भी बहुत फेमस हो रहा है, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये रिसर्च पेपर लिखा है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यासाची दास ने। प्रोफेसर दास ने इस रिसर्च पेपर में बताया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इरोड होती जा रही है, कैसे 2019 जनरल इलेक्शंस को रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में मैनिपुलेट किया गया था। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर से इंडियन पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है। आप चाहें तो इस रिसर्च पेपर को पढ़ भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगा। दोस्तों, ये बिल डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसीजर को टारगेट करता है। गवर्नमेंट कमीशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कमीशन गवर्नमेंट को फेवर भी कर सकती है। लोकसभा में एनडीए अलायंस के पास एक क्लियर मेजोरिटी है, वहां पे उन्हें इस बिल को पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं पिछली कुछ पार्लियामेंट्री मीटिंग्स को देख के लगता है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल इंडिया के डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को वायलेट कर सकता है। हमारी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की कमी है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन ऐसे क्रूशियल मैटर्स पे गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर पाता। खराब मीडिया होने की वजह से लोगों को ऐसे बिल्स के बारे में पता भी नहीं चलता। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता था इस सब के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद।